मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको द नेशन नीड्स यू चैनल पे फिर से स्वागत है। पिछला जो वीडियो था वहाँ पे हमने डिस्कस किया था इडियम्स एंड फ्रेजेस विद मिश्रा सर का लेसन 4 था। आज हम डे 5 पे हैं और एक प्रॉमिस करता हूँ जब वीडियो ख़त्म होगा आपको जितना भी इडियम्स मिल रहा है स्क्रीन पे, एक चीज़ तो क्लियर है, आपका 10 आउट ऑफ 10 इडियम्स याद रहेंगे। और ये जो इडियम है बहुत इम्पोर्टेंट इडियम्स है। आप इस तरह का इडियम को कहीं भी यूज कर सकते हो। व्हाइल यू आर टॉकिंग विद समवन, व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, एवरीवेयर you can use. So let me begin today's lesson. My name is Ramchandra Mishra. I am a soft skill trainer in Bhubaneswar, Odisha. So instead of wasting time, let's begin the class. Before that, those who are new to my YouTube channel, a warm request to all, please subscribe the channel to get more videos from this YouTube channel, The Nation Needs You. आज का जो पहला इडियम्स है हमारा द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। व्हाट इज दैट? द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मीन्स व्हाट? Let's say you are going to have two opportunity. You are going to have what? Two opportunity at a same time. For example, let's say by working part-time and looking after her kids. What? By working part-time and looking after her kids 2 days a week, she managed to get द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। क्या हुआ? बाय वर्किंग पार्ट टाइम काम कर रही है एंड लुकिंग आफ्टर हर किड्स, अपने बच्चों को भी देख रही है। लुकिंग आफ्टर लाइक व्हाट? टेक केयर करना। 2 days अ वीक, एक वीक में 2 बार सी मैनेज टू गेट, वो मैनेज कर लिया क्या? पाने के लिए द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। इट मीन्स व्हाट? नंबर 1 रोल, वो जॉब भी कर रही है, ठीक है, फैमिली सपोर्ट के लिए। और दूसरा रोल क्या है? शी इज ऑल्सो व्हाट? डूइंग द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट? टेकिंग केयर ऑफ व्हाट? हर बेबी, राइट। मदर का भी रोल प्ले कर रही है और जॉब भी कर रही है। इट मीन्स व्हाट? शी इज गेटिंग व्हाट? बोथ अपॉर्चुनिटी एट सेम टाइम। इट मीन्स व्हाट? द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। आपको अगर 2 अपॉर्चुनिटी एक साथ मिल जाता है, हम कह सकेंगे क्या? यू आर इन नाउ व्हाट? यू आर गेटिंग नाउ द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। नाउ मूव टू नंबर 2 इडियम्स। स्पीक ऑफ द डेविल। क्या है? स्पीक ऑफ द डेविल। ओके, डेविल हम वर्ड सुने हैं, सलमान खान का एक मूवी था, वहाँ पे डेविल था। या हम डेमन किंग, रावणा, डेमन कहते हैं, राक्षस कहते हैं, पिशाच कहते हैं, शैतान भी कहा जाता है। तो स्पीक ऑफ द डेविल का मतलब है कि मान लीजिए आप किसी का बात कर रहे हैं और ऑल ऑफ सडन क्या? वो आदमी प्रकट हो जाए। जैसे पुराणों में होता था, नारद का जब बात आता है नारायण नारायण करके वहीं पे इंस्टेंटली पहुंच जाते। पता नहीं उनके पास टेलीग्राम या व्हाट्सएप क्या मीडियम है, बट लेकिन क्या अंतर्जामी है, पहुंच जाते, फटाक से पहुंच जाते वहाँ पे, क्योंकि वो क्या होते हैं? देवता सारे प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे आपने कोई फ्रेंड का बातचीत चल रहा है, गॉसिप चल रहा है, किसी के बारे में बात करो तो उसका सडनली कॉल आ गया या वो सडनली विद्यमान हो गया, वहाँ पे डायरेक्टली आ गया, तो हम क्या बोल सकते हैं? स्पीक ऑफ द डेविल। फॉर एग्जाम्पल, हाय राम, स्पीक ऑफ द डेविल, आई वॉज जस्ट टेलिंग श्रद्धा अबाउट योर न्यू कार। मैं अभी श्रद्धा को तुम्हारे न्यू कार के बारे में बता रहा था। इसका मतलब क्या? कि राम क्या हुआ? ऑल ऑफ सडन अभी आ गया है, राइट। नाउ मूव टू द अनदर इजी इडियम्स ऑफ द डे। सी आई टू आई। व्हाट? सी आई टू आई। कभी भी ये सारे इडियम्स का सिंगल वर्ड का मीनिंग मत निकालीजिए, क्योंकि सिंगल वर्ड का मीनिंग निकालेंगे तो मीनिंग इसका गलत आएगा, सेंस भी गलत आएगा। आपको क्या करना है? इसको एज ए होल याद करना है, जैसे मैंने पिछले क्लास में कहा। लेट्स से व्हाट? सी आई टू आई। इट मीन्स व्हाट? एग्रीइंग विद समवन। आप किसी के साथ राजी होगे, एग्री होगे, एडमायर करते हो कोई चीज़ को, या प्रशंसा करते हो, प्रेज करते हो, आप राजी होगे, तो क्या? एग्रीइंग विद समवन इज कॉल्ड व्हाट? सी आई टू आई। फॉर एग्जाम्पल, दे फाइनली सॉ आई टू आई
ऑन द बिजनेस डील, मतलब क्या, फाइनली वो राजी हो गए, किस में, बिजनेस डील में। तो हमने 3 ठो पढ़ा। पहला वाला द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, गेटिंग 2 अपॉर्चुनिटी एट सेम टाइम। One more, speak of the devil, talking about someone and he suddenly appear in that scenario. And number 3, see eye to eye means what? Agreeing with someone. Let's move to number 4. Once in a full moon. What is that? Once in a full moon. It means what? Very rare. बहुत कम को हम कहते हैं क्या? Once in a full moon. For example, I only go to cinema once in a blue moon. मैं कब जाता हूँ सिनेमा? वंस इन ए ब्लू मून, मतलब क्या, बहुत कम जाता हूँ। क्या होता है? बहुत कम जाता हूँ, वेरी रेयर और फ्यू। ओके, नेक्स्ट, व्हेन पिग्स फ्लाई। नेक्स्ट हमारा क्या है? व्हेन पिग्स फ्लाई। अच्छा बोलिए मुझे, कॉमन सेंस है, पिग्स उड़ता है क्या? नहीं उड़ता ना, राइट? तो सुअर उड़ेगा क्या? नहीं उड़ सकता, कुछ भी हो जाए नहीं उड़ सकता। When pigs fly means something that will never happen. ऐसा चीज़ जो कभी नहीं हो सकता, वहाँ पे हम कहेंगे क्या? When pigs fly. For example, you can see one example. When pigs fly, she will tidy up. एक फ्रेजाल भार पाया है स्टूडेंट्स, tidy up her room. अगर वो उड़ पाता क्या, तो क्या करता? अपना रूम को पूरा साफ सुथरा कर देता, सबको पूरा एप्पल पाई ऑर्डर पे रखता, पूरा सजावट करके रखता। Which seems what? Impossible and never going to happen. Now move to number 6 idiom, to cost an arm and a leg. Now tell me, getting a flat in Bhubaneswar is also what? So it cost an arm and a leg. Means what? Something is very expensive. भुवनेश्वर में आपको मिनिमम 50 लाख का तो बजट होना चाहिए, एक अगर फ्लैट लेते हैं छोटा मोटा गरीबों वाला, उससे ऊपर 1 करोड़ टारगेट होगा तब जाके आप ले सकते हैं। और गेटिंग ए हाउस नियर टू सी बीच, दैट्स ऑल्सो द सेम सिचुएशन, मीन्स व्हाट? वेरी एक्सपेंसिव। आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल फॉर यू। फ्यूल दीज डेज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। आजकल पेट्रोल को लेके बड़ा मारा मारी है, शुक्रिया बोलेंगे मोदी जी को, थोड़ा 1-2 रुपया घटा लिया है, और घटा लेते तो और ज़्यादा धन्यवाद देते उनको। ठीक है, चल रहा है, चलने दीजिए, राइट? तो जो फ्यूल प्राइस है दीज डेज कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, मतलब क्या, बड़ा एक्सपेंसिव है। 100 रुपीज़ का पेट्रोल डालना, इट इज़ नॉट ए कप ऑफ टी फॉर ऑल, बिकॉज ऑल आर नॉट अंबानी एंड अदानीज. Some middle class people are also there, and they also need a medium of transport, which is the bike, of course, obviously. So for them it is a really what, hardship job to carry out their livelihood. Okay, और एक आता है a piece of cake. क्या है? a piece of cake मतलब something is very easy, बहुत क्या, easy है। जैसे the English test was a piece of cake. जो इंग्लिश का टेस्ट था वो कैसा था? एक पीस ऑफ केक था, मतलब केक खाएगा क्या? नो, पीस ऑफ केक लाइक व्हाट? वेरी इजी. इट इज ए कप ऑफ टी फॉर मी, मीन्स व्हाट? इजी फॉर मी. इट इज नॉट ए कप ऑफ टी फॉर मी, इट इज नॉट ए इजी जॉब फॉर मी. बोथ थिंग्स आर यूज्ड. वन मोर very beautiful one, let the cat out of the bag. What? The beautiful one is what? Let the cat out of the bag. मतलब आप कोई एक्सीडेंटली कोई सीक्रेट रिवील कर दिए, आप फ्रेंड लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, एक्सीडेंटली मुंह से निकल के आ रहे हैं ये वो, आप चिढ़ाने लग जाएंगे सब, राइट? मीन्स लेट्स सी वन एग्जांपल. आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट देयर वेडिंग प्लान. मैंने क्या किया? उन लोगों का जो वेडिंग प्लान था सीक्रेट था, नहीं बताना चाहते थे, मैंने क्या किया? एक्सीडेंटली उसको रिवील कर दिया. ओके, एंड वन मोर एवरीवन, नंबर 9, ब्रेक ए लेग. क्या है? ब्रेक ए लेग. ब्रेक ए लेग का मतलब होता है किसी को गुड लक कहना, बट बी केयरफुल. आप ब्रेक ए लेग कब लगाएंगे? जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं कुछ, आप वहाँ पे बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक ए लेग सौम्या, आई एम श्योर योर परफॉर्मेंस विल बी ग्रेट. व्हाट? ब्रेक ए लेग सौम्या, आई एम श्योर योर परफॉर्मेंस विल बी ग्रेट. मुझे पता है कि आपका परफॉर्मेंस क्या होगा? अच्छा होगा. तो आप बेस्ट ऑफ लक जगह पे क्या कर सकते हैं? ब्रेक ए लेग. वन मोर, द लास्ट वन एंड वेरी इजी वन, नो पेन नो गेन. मीन्स व्हाट? यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव व्हाट यू वांट टू हैव इन योर लाइफ. तो हमने 10 इडियम्स देखा,
और इसको हम पूरी तरीके से अभी माइंड में स्टोर कर लिए है। बस एक चीज़ है कि ये चीज़ को आप जब बातचीत करते हैं आप कैसे यूज करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट वन, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड क्या है? हैविंग टू अपॉर्चुनिटी एट द सेम टाइम। आपने सीएम का लड़की को शादी कर लिया, नेक्स्ट मंथ में आपको एमएलए का टिकट भी मिल गया। इट मीन्स व्हाट? हैविंग टू अपॉर्चुनिटी एट द सेम टाइम। लेट्स सी, स्पीक ऑफ द टेबल, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर हो गया। लेट्स से सी आई टू आई, जब प्यार में पढ़ते हैं तब भी ये सिचुएशन आता है क्या? सी आई टू आई। क्यों? एक दूसरे को कब देखते हैं लड़का लड़की? जब वो क्या एक दूसरे से राजी होते हैं, एग्री होते हैं। और मैंने और एक भी एग्जाम्पल दिया है बिजनेस का, थोड़ा क्लास पे चले आते हैं। ओके, नंबर 4, वंस इन ए ब्लू मून। व्हाट? वंस इन ए ब्लू मून, इट मीन्स व्हाट? ब्लू मून में वंस इन ए फुल मून और ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून। लेट्स से यहाँ पे फुल लिख लिया है मैंने, इसको आप ब्लू कर लीजिए, BLUE। ओके, आई एम राइटिंग हियर, नो प्रॉब्लम, इट्स जस्ट a small silly mistake and don't worry for that. So what? Once in a blue moon means what? An event that happen in infrequently, मतलब very rare. I only go to the cinema once in a blue moon, मतलब बहुत कम जाता हूँ। One more, when pigs fly, इसका मतलब क्या? Something which never going to happen, and to cost an arms and a leg, very expensive. A piece of cake, very easy job. Let the cat out of the bag, revealing secret accidentally. And the last one, no pain no gain. आई होप आप लोगों को ये 10 इडियम्स पता चल गया होगा। इसका जब सीरीज खत्म होगा आप लोगों को एक साथ डिस्कशन कराऊंगा क्वेश्चन का, आपको रिलेट करके वहाँ पे ब्लैंक्स में भर्ती करना है कि कौन सा इडियम कौन से सिचुएशन के लिए सुइटेबल है। एनी हाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू पीपल इन माई नेक्स्ट वीडियो लेसन। Once again, thank you for the people, those who are commenting regularly in my channel. I am very happy to upload this type of video for your betterment. Thank you for watching. Jai Hind.